राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल पूजा विधि जन्माष्टमी की बताने वाली हूँ। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की शाम के समय पूजा कैसे करें। ये पूजा लड्डू गोपाल का जन्म हो जाती है तब की जाती है। सुबह जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उठाते हैं, उस प्रकार उठा लेंगे और लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। उसी प्रकार करना है जिस प्रकार आप हर रोज़ करते हैं। आप चाहें तो सुबह के समय में भी लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं और शाम के समय में तो हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना ही है। तो लड्डू गोपाल जी को किसी भी कपड़े से हम ढक देंगे। मैंने यहाँ पर माता रानी की चुनरी ले ली है, उससे ढक दिया है और एक लड्डू गोपाल के पास में खीरा और एक सिक्का रख देंगे। आप चाहें तो 2 खीरे भी रख सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन खीरे का विशेष महत्व होता है। इसके बाद में हमें लड्डू गोपाल जी को बार बार छूना नहीं है। लड्डू गोपाल जी जहाँ विराजमान हैं हमें वहीं पर विराजमान रहने देना है। इसी बीच के समय में आप घर के कार्य कर सकते हैं, 56 भोग बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, मंदिर की अथवा घर की डेकोरेशन कर सकते हैं यानी साज सजावट कर सकते हैं। और जब रात के 12 बज जाएंगे मंदिरों में शंखनाद हो जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर जगह मोबाइलों पर पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल का यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। और जब रात के 12 बज जाएंगे तब हम ताली बजाकर, घंटी बजाकर यानी शंख बजाकर आप चाहें तो भजन गा सकते हैं या आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से हमें वो चुनरी जो हमने उड़ाई थी लड्डू गोपाल को वो हटा देंगे। ये बहुत ही सरल विधि है श्री कृष्ण भगवान के जन्म कराने की। इसके बाद हमने जो खीरा रखा है और लड्डू गोपाल के पास में जो सिक्का रखा है वो डंठल वाली साइड से हम उसे कट कर देंगे। हमें चाकू से कट नहीं करना है, क्लॉकवाइज घुमाते हुए जिस दिशा में घड़ी की सुई जो घूमती है उस दिशा में हमें लड्डू गोपाल के जो खीरे को कट करना है। और जो डंठल वाला हिस्सा है वो हम किसी भी पौधे में मिट्टी के नीचे दबा देंगे। और ये प्रक्रिया आपको अगले दिन सुबह करनी है। रात में हमें पेड़ों को नहीं छेड़ना है यानी नहीं छूना है। और बचा हुआ खीरा घर के सभी सदस्य प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करेंगे। तो ये थी लड्डू गोपाल जी को जन्म कराने की बहुत सरल विधि। तो चलिए आप लड्डू गोपाल को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। जन्म के बाद सभी मंदिरों में लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण भगवान को पंचामृत स्नान जरूर कराया जाता है। आप वहीं पर मंदिर के पास में ही लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 चीज़ों को एक साथ मिलाकर ले लिया है। इसी से मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने वाली हूँ। किसी भी बर्तन में लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे और तुलसी दल रखकर हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। हमारे सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है, आपके घर आ चुके हैं। पहले लड्डू गोपाल जी को हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। अगर आप अलग अलग स्नान करा रहे हैं तो उसके बाद में दही से स्नान कराएंगे, शहद से स्नान कराएंगे, घी से और शक्कर से स्नान कराएंगे और लास्ट में हम जल से स्नान कराएंगे। जल का स्नान एकदम पूर्ण स्नान माना जाता है। आप चाहें तो 5 चीज़ों को एक जगह जैसे मैंने स्नान कराया है उस प्रकार करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से हमें स्नान कराना है क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है। लड्डू गोपाल जी के लिए एक सॉफ्ट सी हम टॉवल ले लेंगे, उससे हम लड्डू गोपाल जी का पोंछ लेंगे और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। अगर आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल के लिए सारे नए वस्त्र, नई ज्वेलरी है तो आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं, नया सारा श्रृंगार करें उनका। और अगर नहीं है तो आप जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें गंगाजल के छींटे लगाकर उन्हीं चीज़ों को आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर विराजमान करेंगे और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को झूले पर बिठाकर कोई भी भोग नहीं लगाया जाता है यानी कोई भी भोग हमें समर्पित नहीं करना है। या तो झूले पर बिठाने से पहले आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित कर सकते हैं या बाद में कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर फूलों का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है, गाय माता को भी विराजमान कर लिया है। इसके बाद में दिया जलाएंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है यानी अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए पहले दिया जलाया जाता है। इसके बाद में अब हम सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे, गाय माता को करेंगे और इसी प्रकार से हमें अग्निदेव को भी कलावा समर्पित करना है। और लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर पहले ही वस्त्र पहना चुके हैं तो उन्हें कलावा समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। और सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। इसी प्रकार से अग्निदेव को भी हमें तिलक करना है। तिलक पर सभी को चावल समर्पित करेंगे यानी अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद में सभी को फूल समर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं जन्माष्टमी के दिन जरूर से समर्पित करें। इसके बाद में हमें भोग समर्पित करना होता है।
तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को भोग समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हमें अलग से भोग समर्पित करना है और लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल रखा जाता है। और जल भोग के साथ में जल जरूर रखिएगा। जन्म के बाद लड्डू गोपाल का यानी जन्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी का भोग अवश्य लगाना है। साथ में ही आप चरणामृत बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और धनिया पंजीरी अथवा आटे की पंजीरी से ही व्रत खोला जाता है। आप चाहें तो जो आपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराया है उससे भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और साथ में ही भोग में फल, मिठाई, माखन, मिश्री, 56 भोग जो भी आपके पास है वो सब कुछ हम लड्डू गोपाल को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को शहद चखाएंगे। जब किसी नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म होता है तो उसको शहद चखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा अपनी उंगली से शहद चखाएंगे। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और साथ में ही दक्षिणा समर्पित करेंगे और 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती गा सकते हो। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 27 अगस्त को है। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आरती करने के बाद में हम अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे। नज़र उतारने के साथ साथ ही हमें लड्डू गोपाल को झूला भी अवश्य झुलाना है, क्योंकि हमारे नन्हे पुन्ने से प्यारे से लड्डू गोपाल का आज जन्म हुआ है। तो बहुत ही क्यूट सी स्माइल दे रहे हैं। और लड्डू गोपाल को जब आप झूला झुलाएं तो सावधानी का बहुत ख्याल रखें। बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ धीरे धीरे हमें लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है। और जो हमने लोटे में जल रखा था, चंद्रमा जब निकल आएगा उसके बाद हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद में हम व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण करने के बाद में आप लड्डू गोपाल को ज़रूर सुलाइएगा। ऐसा ना हो कि लड्डू गोपाल आपके पूरी रात झूले पर ही बैठे रह जाएं। उनके अगर आपने हैवी वस्त्र पहनाए हैं तो उनके वस्त्रों को चेंज करके आप लड्डू गोपाल को सुला दीजिएगा। लड्डू गोपाल की हमें इस तरह से नज़र उतारनी होती है। आप चाहें तो 7 बार 11 बार मोर पंख से नज़र उतार सकते हैं या अपने हाथों को घुमाते हुए इस प्रकार नज़र उतार सकते हैं। और लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर कोई ना कोई गिफ्ट आप ज़रूर दीजिएगा। सबसे प्यारी लड्डू गोपाल जी के लिए बांस की बांसुरी होती है, तो वही मैं लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट में देने के लिए लेकर आई हूँ। वैसे आपका जो भी सामर्थ्य है, सोने की, चांदी की, जो भी गिफ्ट देना चाहें वो दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि लड्डू गोपाल तो भक्त का भाव देखते हैं। उनको महंगी और सस्ती चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।